नमस्कार, वेलकम बैक टू द क्विक बाइट सीरीज़। और आज मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा। उसकी वजह ये है कि जिस बारे में मैं आपसे बात करूंगा ये मासेस के लिए है, जनरल पब्लिक के लिए है, जिसको इसका फ़ायदा मिलेगा। कल भारत सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया जिसमें जितने भी हिंदुस्तान के कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो भी अब आरबीआई के थ्रू गवर्न होंगे, यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू गवर्न होंगे। अभी तक ऐसा होता था कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी सारी डिसीजन मेकिंग उनके शेयर होल्डर्स पर होती थी और जो कोऑपरेटिव बैंक के शेयर होल्डर्स हैं वही अपने चेयरमैन को नियुक्त करते थे। और आप समझिए कि जब किसी बैंक का सर्वे सर्वा जो हो उसकी अप्रूवल अपॉइंटमेंट की अगर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से नहीं आती तो कहीं ना कहीं ये गुंजाइश होती थी कि एक बायस्ड डिसीजन जो है उस नेतृत्व के थ्रू आ सकता था। तो अब जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स भारत सरकार के तहत काम कर रहे थे वो सारे गवर्न होंगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से, जिसका मतलब ये होगा कि लगभग 1500 कोऑपरेटिव बैंक्स जो इस देश में आज काम कर रहे हैं उनको अपनी नियुक्तियां, उनको अपना मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों का अप्रूवल रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से लेना होगा। जिसका मतलब ये निकलता है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की एक पैनी निगाह कोऑपरेटिव बैंक्स की वर्किंग पर होगी और जो आम जन का पैसा है, जो इंटीरियर्स में लोग रहते हैं, जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं, उनका जो पैसा बैंकों में है उनकी निगरानी एक बेहतर ढंग से हो सकती है। और जो घोटाले हमने कुछ टाइम से पहले देखे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स में, उनके होने की गुंजाइश कम है। तो नटशेल में समग्र रूप में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अब कोई एक आम बैंक, चाहे वो एक्स बैंक हो या वाई बैंक हो, सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, वो भी कोऑपरेटिव बैंक की कैटेगरी की तरह ही है। यानी कोऑपरेटिव बैंक्स हो, प्राइवेट बैंक्स हो या सरकारी बैंक हो, ये सारे के सारे गवर्न होंगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से। ये एक बहुत बेहतर डिसीजन है भारत सरकार का। भारत सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई।